Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher and you are watching me at Unales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं 9th एसएससी फिजिक्स चैप्टर 1 को और आज आप देख रहे हो वीडियो लेक्चर 2। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1A न्यूमेरिकल्स जो रिमेनिंग है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 इन तीन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर 1 आपने देखा होगा उस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 मतलब फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वीडियो लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और आज के वीडियो को भी आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करोगे। वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5, द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 16 यूनिट, फाइंड इट्स मास इन किलोग्राम। देखो ऑक्सीजन एटम आपको देखे रखा है और इस ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16U इतना लिखा गया है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस 16U? याद करिए, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर हम एटम का मास मेजर करने की कोशिश करें तो एटम के मास को मेजर करने के लिए हमने अलग सा यूनिट पढ़ा था और उस यूनिट को हम कहते हैं, याद करो, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, हम एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। एटम का जो मास है उसे मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है या फिर 1 यूनिट ऑफ मास अगर हम बात कहें तो 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितने किलोग्राम्स, ये आपको लर्न करना होगा। ये अगर आपने अच्छे से लर्न किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स से रिलेशन आई होप आपको याद है और आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। अगर मैं 1U की बात करूं, 1U मतलब मैं इसे 1 AMU ऐसा भी लिख सकता हूं। सो 1 यूनिट या फिर इसे कहा जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो एटम का जो मास है वो अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट इतना मैं कहूं तो मतलब कितने किलोग्राम्स, याद करो बच्चों और मुझे बताइए 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कितने किलोग्राम्स होते हैं। सही कहा, जब हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, इस तरह से कुछ रिलेशन है। अच्छा, अगर हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट पता है तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम अगर है तो अभी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर 16 यूनिट मतलब कितने केजी, यही क्वेश्चन है। तो फिर हमें यहां पे दिया गया है क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिर 16 यूनिट मतलब कितने किलोग्राम्स होंगे। तो आपको क्या करना होगा, दैट्स इट, मल्टीप्लिकेशन। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर 16 इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 इस नंबर से। ओके, तो 16 को अगर हम 1.66 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक्सपेक्टेड है बच्चों, यहां पर आप अच्छे से मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर मिलेगा आपको 26.56 और आगे हमने 10 पावर -27 एज इट इज रख दिया तो आंसर आपको मिल गया। तो फाइनली व्हाट वी कैन से 16 यूनिट या 16 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 26.56 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। तो आपको इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या था बच्चों? इस क्वेश्चन का की पॉइंट ये था कि जब हमें एटॉमिक मास यूनिट को अगर कन्वर्ट करना है, जब हमें एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करना होता है किलोग्राम्स में, तो आपको रिलेशन क्या याद करना है, 1 एटॉमिक मास, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी अगेन। इट टेक्स टाइम 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ, बराबर है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन टू बी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। क्वेश्चन शायद सबको समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लाइट ट्रैवल कर रही है और लाइट को 8 मिनट इतना समय लग रहा है, कहां से कहां तक, सन टू अर्थ। लाइट सन से निकली और अर्थ तक आने के लिए उसको टाइम लगा, तो लिख लीजिए पॉइंट, टाइम इज इक्वल टू 8 मिनट, इतना लगा। बच्चों 8 मिनट को अगर मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है।
एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। सो ये हो जाएंगे 480 सेकेंड्स इतने। फाइन। सो लाइट को कितने सेकेंड्स लग रहे हैं अर्थ सरफेस पे आने के लिए? 480 सेकेंड्स इतना। देन द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो गिवन। द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट को या वेलोसिटी ऑफ लाइट को आप किस सिंबल से डिनोट करते हो? स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल सी से। दिस इज सी। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही फास्ट है ना। अच्छा, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप लोगों ने स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत टाइम, या हम कहेंगे कि लोअर ग्रेड्स में हमने सॉल्व करके रखे हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये था क्वेश्चन, ये था मेन फॉर्मूला। अच्छा, तो फिर हमें डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए कहा है, तो मैं डिस्टेंस को कैसे निकाल सकता हूं? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो सब ने किया है भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना। एवरीवन नोज दिस फॉर्मूला, क्योंकि हम ग्रेड 5, 6, 7 पढ़ चुके हैं। तो स्पीड कितनी लाइट की? 3 इंटू 10⁸। ओके, और टाइम कितना लग रहा है? 480 सेकेंड्स, इतना टाइम लगा। तो बच्चों अगर मैं 3 को 480 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो, अच्छा, और इसके आगे 10⁸ एज इट इज रख दो। क्वेश्चन 7 सेज दैट द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर। देखो स्टेटमेंट बहुत आसान है। स्टेटमेंट में कहा गया स्टार से लेकर अर्थ तक ये जो डिस्टेंस है ये 8.33 लाइट मिनट इतना है। सो हियर व्हाट इज गिवन? द डिस्टेंस इज 8.33 लाइट मिनट इतना है। तो बच्चों आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। कितने मीटर्स? ओके, ये फर्स्ट बिट, और इसी के साथ आपको 8.33 लाइट मिनट इसे एक्सप्लेन भी करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि स्टार से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस अगर 8.33 लाइट मिनट इतना है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, मीनिंग ऐसा हुआ कि 8.33 लाइट मिनट, इसका मतलब ये आप लिखोगे दी लाइट टेक्स 8.33 minutes to reach on the surface of Earth from the star. That's it. स्टार से अर्थ पर आने के लिए लाइट को कितना समय लग रहा है? 8.33 मिनट। That's it. बहुत इजी था। ओके, तो अभी आपको 8.33 लाइट मिनट का मतलब कितने मीटर्स ये कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं, इसे हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये फर्स्ट बिट हो गया, अभी सेकेंड बिट। तो 8.33 लाइट मिनट मतलब कितने मीटर्स? अगर आपको मैं 8.33 लाइट मिनट मतलब कितने मीटर्स, इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सिंपली डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है बच्चों। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। दैट्स इट। कितना स्पीड है लाइट का? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड है। और कितना समय लग रहा है? 8.33 मिनट्स। बच्चों ये मिनट है तो इसे आपको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये सेकेंड लेना है आपको, यहां पर याद रखिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल टू 8.33 इंटू 60। क्यों किया? क्योंकि इसे सेकेंड में कन्वर्ट किया तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, स्पीड इंटू टाइम होता है ये। बस इसे अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर रेडी। इसे मल्टीप्लाई करना है खाली आपको। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपको शायद यहां पर जो भी कुछ मिलेगा वो 1.5
इसे अगर अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक्चुअली 1.4999 ऐसा कुछ तो भी मिल रहा है, तो इसे आपने राउंड अप करके लिखना है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, दैट्स इट। ये क्या है? डिस्टेंस। ओके, सो 8.33 लाइट मिनट का मतलब क्या हुआ? 8.33 लाइट मिनट मतलब कितना डिस्टेंस? 8.33 लाइट मिनट का मतलब होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, दैट्स इट। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5, 6, 7 को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज कमेंट करिए, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करोगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।